2016 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के मुताबिक यह रूल बनाया गया था कि जिस किसी का इंडिविजुअली तौर पर 50 किलोग्राम से ज्यादा कचरा एकत्रित होता है वह कचरा उसी के द्वारा डिस्पोजल किया जाएगा, जिसके चलते हिसार के 67 इंस्टीट्यूशन चिन्हित किए गए, जिसमें खुद जिंदल स्टेनलेस स्टील हिसार लिमिटेड भी शामिल है। अपने वेस्ट को डिस्पोजल करने के लिए जिंदल स्टेनलेस स्टील हिसार लिमिटेड के द्वारा एक ऐसी साइट तैयार की गई है जिसमें वह खुद का कचरा खुद ही डिस्पोजल कर सके। इस साइट की सहायता से सूखा व गीला कचरा अलग अलग किया जाता है और सूखे कचरे में से 13 प्रकार के वेस्ट निकालकर उन्हें बेच दिया जाता है तथा गीले कचरे की कंपोस्टिंग करके उसकी खाद तैयार की जाती है। जिंदल स्टेनलेस स्टील हिसार लिमिटेड हिसार का पहला ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके द्वारा पिछले 3 महीनों से यह खाद तैयार की जाती है और एक आधुनिक तरीके से इस खाद को तैयार करके जिंदल के ही पार्कों में उपयोग में लाया जाता है। यदि गीले कचरे की बात की जाए तो गीले कचरे से लगभग 40 से 45 दिनों में बायोकुलम बैक्टीरिया की सहायता से यह खाद तैयार की जाती है, जिसका मुआयना आज नगर निगम के चीफ इंजीनियर रामजीलाल के द्वारा किया गया। उन्होंने अपने मुआयने में पाया कि यह खाद HAU के द्वारा टेस्टेड भी है। आइए आपको सुनवाते हैं रामजीलाल की RSN एक्सप्रेस से खास बातचीत। हमारा कूड़ा 50 किलो से ज़्यादा जो कूड़ा पैदा कर रहे हैं, उसके लिए हम लोगों ने कुछ लोगों को मोटिवेट किया और जिन लोगों को मोटिवेट किया उनमें जो जिंदल ग्रुप है वो भी एक बल्क वेस्ट जनरेटर की कैटेगरी में आता था जिंदल ग्रुप। और मेरी कई बार जिंदल ग्रुप के जो अलग अलग अधिकारी हैं, राजेश जैन जी हैं, ललित जी हैं या और भी इनके दूसरे अधिकारी हैं, विकास जी हैं, मेरी इनसे बात हुई है। तो इन लोगों को ना मेरे को थोड़ा सा एक बार मोटिवेट करके लगा कि शायद ये कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने शहर में करीब 6-7 के करीब MRF पॉइंट बनाए हुए हैं और उसी तर्ज के ऊपर हम लोगों ने इनको बताया कि आप इस तरह से कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई हम इसको कोई दिखावे के लिए कर रहे हैं या कोई ऐसा कर रहे हैं। अभी आप खुद साइट के ऊपर जा कर के देखोगे तो रियल में इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। काफ़ी टन इन्होंने खाद बना दी है और बिल्कुल कूड़े को बिल्कुल अलग अलग कर दिया है। अभी जैसे इनकी एक समस्या आएगी हैजार्ड वेस्ट को हम कैसे करें, तो इस तरह से जो चीज़ें निकल कर के आएंगी तो एक ये जो पूरी की पूरी जो संस्था है ये एक हिसार शहर के लिए अच्छा काम कर रही है। और इसके अलावा एक NGO है, NGO का नाम ये शायद अभी बता देंगे अभी आपको। वो NGO एक बारी मेरे पास आई थी तो मुझे लगा कि हमारे पास जो बल्क वेस्ट जनरेटर हैं, JJU है, HAU है, जिंदल ग्रुप है, तो ये हमारे साथ मिलकर के काम करना चाह रहे थे। तो मैंने इनको कहा कि एक बारी आप उस ग्रुप के साथ भी जाकर के काम कीजिए, फिर हम सब लोग, क्योंकि मान लीजिए मैं कहता हूँ कि जिंदल ग्रुप है या मान लीजिए JJU है, HAU है या मार्केटिंग बोर्ड है, ये सब हमारा पार्ट है, ये नगर निगम का पार्ट है, तो हमें सबको एक साथ लेकर के चलना पड़ेगा। तो जब हम लोगों की इनसे बात हुई है तो ये लोग इन्होंने क्या काम किया कि उन ग्रुप से इन जो NGO हैं इन्होंने उनके साथ जाकर के काम किया। अब ये जो NGO है ये क्या काम कर रही है, वहाँ पर जितने यहाँ पे जो इनके एम्प्लॉई हैं, जिंदल ग्रुप के एम्प्लॉई हैं, उन एम्प्लॉयज़ को ले जा करके घर जा करके उनको मोटिवेट कर रही है। लोगों से घर से कूड़ा जो है वो सेग्रीगेट कर करके आ रहा है। मैं बोलता हूँ कि मान लीजिए मेरे पूरे हिसार का जो कूड़ा है हम बोलते हैं कि 180 टन के लगभग निकल रहा है। अगर ये कूड़ा 180 टन जो अगर आज निकल रहा है, अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि 20 टन जिंदल ग्रुप ने कम कर दिया, 20 टन JJU कम कर दे, ऐसे कम कर दे, तो एक समय ऐसा आएगा कि जो हमारे शहर में जो कूड़ा नज़र ही नहीं आएगा। इसी कड़ी में मैं आपको बता दूँ, जैसे अभी स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है, उसको में भी एक हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर एक पॉइंट था, जिस पॉइंट को लेकर के हमें था कि शहर को डस्टबिन फ्री करना है। हो सकता है कि बहुत सारे शहरों ने डस्टबिन फ्री किया होगा, मेरे को बड़ी कई बारी देख करके शर्म आती थी और बड़ा अच्छा भी नहीं लगता था कि जो हमारे डस्टबिन जो पड़े हुए थे रोड के ऊपर वो नीचे से पूरा फटे हुए हैं। वो कहते हैं ना जैसे आदमी मुंह झांक रहा उसके अंदर से, तो बड़ा गंदा सा नजर आता था। और जब उसको ले करके जाते थे शहर के अंदर से तो बीच से कूड़ा निकलता जा रहा, बड़ा गंदा फीलिंग नज़र आ रही थी। तो हमने उसके ऊपर भी प्लानिंग की। जो हमारे कर्मचारी हैं, देखिए असली जो हमारे, मैं इसका जो मेन क्रेडिट है नगर निगम का, मेन क्रेडिट मैं कहूँगा कि जो हमारे कर्मचारी हैं या जो सैनिटेशन की जो पूरी टीम है, ये उस टीम को जाता है, हमारे को नहीं जाता इस चीज़ के लिए। लेकिन जो उन लोगों ने किया कि वो पूरा इस तरह से नज़र आता था। अब हमने शहर में कर दिया, धीरे धीरे करके आपको एक नहीं कम से कम आपको 70-80 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ से हमने डस्टबिन हटाई दिए। वहाँ पे डस्टबिन है ही नहीं, अब ना वहाँ पर कूड़ा डलता है वो, तो वहाँ पर हमने बेंच लगा दिया, पेड़ पौधे लगा दिए या हमने वॉल पेंटिंग कर दी धीरे धीरे करके। लेकिन उसके लिए हमने प्लानिंग की कि अगर इनको हटा दें, हमें उसके लिए सबसे ज़्यादा कि वो हटेंगे जब कि वो आदमी कूड़ा वहाँ डालने क्यों आता है, क्योंकि इसका मतलब हमारा डोर टू डोर कलेक्शन नहीं हो रहा है।
इसका जब मेरे घर से कूड़ा नहीं जाएगा तभी तो मैं उस पॉइंट पे डालने के लिए जाऊंगा ना। तो हमने क्या काम किया, अभी डोर टू डोर कलेक्शन को उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग किया है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें वो काम कर रहे हैं। आज जो मैं आया हूँ, ये इन्होंने एक बहुत अच्छा जो एक हम MRF पॉइंट का जो एक मिशन लेकर के चल रहे हैं, इन्होंने भी उसकी शुरुआत की है और शुरुआत जो है वो बहुत अच्छी की है इन्होंने। और मैं कहूँगा कि आने वाले समय में हो सकता है ये ग्रुप इस टाइप का करे कि एक शहर में एक अच्छी चीज़ लोगों को नज़र आए कि शहर से कूड़े को किस तरह से। देखिए, मैंने अभी आते ही मैं इन ग्रुप से एक ही बात करा था कि इसमें 2 चीज़ें होंगी सर। अगर हम इसको सस्टेन कर पाए तब तो लोग आने वाले समय में हो सकता है कि ये कहेंगे कि यार बहुत पहले कभी यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि ढंढूर के अंदर आज लोग कहें तो कूड़े का पहाड़ बना हुआ है, मैं दिल्ली बाईपास पे कहूँ तो कूड़े का पहाड़ बना हुआ है। लेकिन हम धीरे धीरे जैसे उन लोग उस पर काम कर रहे हैं तो एक समय ऐसा भी आएगा कि लोग ये कहेंगे कि यार यहाँ पहाड़ हुआ करता था लेकिन आज पहाड़ नहीं है वहाँ पर। तो इस तरह से ये जितने MRF बनाए जा रहे हैं, अगर हम इनको सस्टेनेबल, देखिए सस्टेनेबल कब होगा जब शहर के लोग, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि अगर हमने लोगों से कहा कि आप अपना कूड़ा अलग अलग करके दो और लोगों ने अगर अपना कूड़ा अलग अलग करके नहीं दिया तो निगम कितने दिन तक काम कर पाएगा? जब तक पूरा का पूरा शहर की पब्लिक, निगम के अधिकारी, कर्मचारी सब मिलकर के जब तक इसको एक प्लानिंग से काम नहीं करेंगे तब तक मान लीजिए फिर ये सक्सेस नहीं होगा। फिर चाहे आप उसमें हमारे को ब्लेम कर दो, हम जनता को ब्लेम करेंगे, हम सरकार को ब्लेम करेंगे, वो इसको, और ये ब्लेम गेम चलता रहेगा, ब्लेम गेम चलता रहेगा। अगर ब्लेम गेम को अगर हमें ख़त्म करना है तो हमें रियल में ग्राउंड पे आकर के ये काम करना पड़ेगा। पब्लिक को भी हमारा सिर्फ थोड़ा सा साथ देना है कि अपने घरों से जो कूड़ा आ रहा है उस कूड़े को सेग्रीगेट करके दे दे। हमारी जितनी गाड़ियां हैं, मैं भी आपको बता दूं, हमारी करीब 55 के करीब तो गाड़ियां चल रही हैं उसके लिए, डोर टू डोर कलेक्शन के लिए। इसके करीब 90 के करीब हमारी हाथ रेडी जो ट्राई साइकिल है वो चल रही है। उसके अलावा हैंड कार्ट चल रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि ये कल को हमारे लिए सरप्लस हो जाए या इतनी हो जाए कि कोई भी आदमी हमें कहने लायक ना रहे। अभी हमारी और प्लानिंग चल रही, कमिश्नर साहब से भी कल भी डिस्कस हो रहा था, तो वो हमारी 30-35 के करीब अभी और गाड़ियाँ और नहीं खरीद रहे हैं, नहीं खरीदे और जा रहे हैं। तो अगर वो नहीं और जैसी हो जाएंगी, मेरे ख्याल से शहर का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि मेरे घर से कूड़ा नहीं उठता है। अब उसके घर से कूड़ा तो उठ रहा है, जो अब आपने कहा कि चूना पड़ा हुआ बड़ा सुंदर लगा हुआ है, सब लोग आए हुए हैं। इसको अगर हमें सस्टेनेबल करना है तो उसमें सस्टेनेबल के लिए हमें लोगों का सहयोग चाहिए होगा। और वो सहयोग ये चाहिए कि जब हमारी मान ली 55 गाड़ियाँ अब चल रही है, 35 और आ जाएंगी, 85 गाड़ियाँ, सबके अंदर सेग्रीगेशन का पार्टीशन ऑलरेडी किया हुआ हम लोगों ने। तो वो जो सभी जो शहर की जनता है, मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि अपने घरों का जो कूड़ा है वो गीले कूड़े को अलग, सूखे कूड़े को अलग, हैजार्ड वेस्ट को अलग, हमने उसमें 4 पार्टीशन कर दिए अपनी गाड़ियों में, ताकि वो रियल में हमें काम नजर आए। तो मेरी शहर की जनता से भी अनुरोध रहेगा कि वो भी इस कूड़े को अलग अलग करके नगर निगम को। कौन सा एनजीओ के साथ? ये हमारे पास एक रामजी लाल जी के गाइडेंस में एक एनजीओ हमारे पास आया था, ग्रीन ड्रीम दिल्ली की एक एनजीओ है। तो हम लोग करीब 3 महीने से इस प्रोजेक्ट पे लगे हुए थे। लास्ट मंथ वो एनजीओ जो हमारे साथ आया तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि हम लोग स्टेनलेस स्टील बनाने के मास्टर, लेकिन कचरे को कैसे मैनेज करना है इसमें हमारी मास्टरी नहीं है। हाँ, ये जरूर कह सकता हूँ कि जिंदल का एक शुरू से इतिहास रहा है कि शहर के लिए कोई भी अच्छा काम करना हो तो हम सबसे आगे रहते हैं। हम स्टील भी जो बनाते हैं वो स्क्रैप से बनाते हैं, स्क्रैप से स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। तो इसी फिलॉसफी पे हम चलते हुए इस कचरे को वेस्ट से वेल्थ में कन्वर्ट करना चाहते हैं। लेकिन कैसे होगा ये हमें पता नहीं था। मोटिव क्लियर था लेकिन रास्ता क्लियर नहीं था। रामजी लाल जी ने गाइड किया हमें, इनके कहने से एक एनजीओ हमारे पास आया, उनसे हमने सहयोग लिया और आज हम 3 महीने बाद एक ऐसी स्टेज पे आए हैं कि अब हमें कॉन्फिडेंस आ गया कि हम अपने शहर का कचरा ठीक करने के लिए जिंदल अपना योगदान बहुत अच्छे से दे सकता है। उसमें हमने जो किया है मैं मोटा मोटा वो बता देता हूँ आपको। पहला काम हमने किया डोर टू डोर कलेक्शन का। डोर टू डोर कलेक्शन में हमने क्या किया, हमने एक हमारी ट्राली है उसमें 3 हिस्से बना दिए, एक में गीला कचरा, एक में सूखा कचरा और एक में हैजार्डस वेस्ट। गीला जो सब्जी के और फल फ्रूट का हो गया, सूखा जो पॉलीथीन पेपर ये हो गया, और हैजार्डस में मेनली जो है सैनिटरी नैपकिन, मेंस्ट्रुएशन वेस्ट वो आता है। उसके लिए एनजीओ ने लोगों को जा के जागरूक किया। वहाँ पे उनकी टीम है 4 लोगों की, वो वहीं रहती है कॉलोनी में ही। हमारी 5 कॉलोनी है, वो हर कॉलोनी में घूमती रहती है और लोगों को डोर टू डोर जागरूक करती है, स्किट कर रही है और उनको ट्रेनिंग्स दे रही है। ठीक है। यहाँ आने के बाद हमारा जो सूखा कचरा है उसको हम 13 अलग अलग
हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। जैसा आपने देखा भी होगा कि एल्युमिनियम, कांच, मिक्स प्लास्टिक, पक्का गत्ता और सब। और सबसे जो अच्छी बात है इसके अंदर कि ये सारे का सारा सेलेबल है, ये सारे का सारा बिकेगा। ये हमारा हर 10 दिन में बिकता है। अभी ये 10 दिन का कचरा हमने इकट्ठा किया, ये कल हमारा वेंडर आएगा, सारा उठा के ले जाएगा, तोल के अपना पैसे देगा। वो पैसा हम जो हमारी यहाँ लेबर लगा रखी है हम उन्हीं को देते हैं, ठीक है। उनको सैलरी भी देते हैं, प्लस में जितना उन्होंने ये सेग्रीगेट किया वो पैसा भी हम उन्हीं को देते हैं ताकि वो मोटिवेटेड। दूसरा हमारा गीला कचरा है। गीले कचरे को हम खाद में कन्वर्ट कर रहे हैं। आपको हम दिखाएंगे खाद हमने बनाई है। खाद बनने के लिए 40 से 45 दिन का टाइम लगता है। तो हमारा दूसरा लोट तैयार हो गया है, करीब 1 टन के आसपास हमने खाद यहाँ पे अभी बना दी। और हर हफ्ते हमारी 1 टन खाद यहाँ से निकलेगी। बल्कि गया 1 टन हमारा प्लांट में जा चुका है, 1 टन के आसपास यहाँ रखी हुई है और अगली 1 टन अगले हफ्ते में निकल जाएगी। अब इसके आगे का हमारा जो वे फॉरवर्ड है, जो आपका क्वेश्चन था वो बहुत अच्छा था कि चीज़ें शुरुआत जिस हिसाब से होती हैं वैसी सस्टेन नहीं होती हैं। तो उसमें मैं आपको बता दूं कि अगले 1.5 महीने या 2 महीने बाद आप ही की टीम को हम दोबारा बुलाएंगे। ये शेड जो आप देख रहे हो पूरा यहाँ तक एक्सटेंड होने वाला है। ये शेड, इतना बड़ा शेड यहाँ तक आ जाएगा और ये सारी चीज़ें पक्के में बन जाएंगी। इसके लिए हमारी कंपनी से 4-5 लोगों की एक टीम बनी हुई है। हॉर्टिकल्चर से मिस्टर विकास जी हैं, हमारे जो सफाई वाला विभाग है वहाँ से राजकुमार जी हैं, कॉलोनियों के इंचार्ज हैं, हम हैं, और जो NGO है वो सबसे ज़्यादा काम इस पर कर रही है। और इसमें हमने जो तरीके निकाले हैं, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि हम मल्टी लेयर प्लास्टिक हमने अलग करना शुरू किया। आप शहर में कहीं देखोगे कुरकुरे चिप्स के पैकेट ऐसे रुलते हुए मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि वो बिकते नहीं है। जो ये रैक पिकर्स हैं वो भी नहीं उठाते क्योंकि वो बिकते नहीं है। तो हम एक ऐसा चैनल बना रहे हैं कि वो भी बिकेगा। तो हमारे साथ साथ रैक पिकर्स भी उसको उठाना शुरू कर देंगे क्योंकि उनको तो वही चीज़ चाहिए जो बिकती है। तो वो पहली बार हिसार शहर के अंदर मान लो या हरियाणा में भी मान लो कि जो मल्टी लेयर प्लास्टिक का काम है जो बेचने का, वो पहली बार यहाँ से। देखिए, पहली बात तो किसी भी चीज़ को सक्सेसफुल बनाने के लिए सबका साथ में आना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें जैसे कि आप देखेंगे रामजी लाल ने कहा नगर निगम का इंटेंट है, ऐसा नहीं है कि खाली स्वच्छ सर्वेक्षण है इसलिए इंटेंट है। पूरे साल उनका ध्यान रहता है कि कूड़ा कचरे का प्रबंधन अच्छे से किया जाए। दूसरा, हिसार बीइंग जिंदल सिटी, यहाँ पे हर कोई देखता है कि अगर जिंदल स्टेनलेस, जिंदल इंडस्ट्रीज़ कुछ चीज़ कर रही है तो एकदम बढ़िया तरीके से हो, बिकॉज बाकी लोग उससे सीखते हैं, उसको फॉलो करना चाहते हैं, उसको कॉपी करना चाहते हैं। तो वो बहुत बढ़िया बात है। इसलिए जब हम साथ में जुड़े, हमारी संस्था ग्रीन ड्रीम फाउंडेशन आके जुड़ी, रामजी लाल ने रेकमेंड किया कि ये जगहें हैं शहर में जहाँ पे आपको काम करना चाहिए। तो हम यहाँ पे आए कुछ महीने पहले और हमने समझा सिचुएशन को। सबसे बड़ी दिक्कत थी कि कूड़ा अलग नहीं हो रहा था। तो हमने कूड़ा अलग करने के लिए, जैसे विजय जी ने बताया, कॉलोनियों में जाके घर घर जाके, और ये नहीं कि एक बार ही किया है, ये ऐसी चीज़ है जो लगातार अब चलती रहेगी। बिकॉज हमारी टेंडेंसी होती है कि चीज़ हम बदल तो लेते हैं लेकिन फिर वही 2 महीने बाद वापस वही गलत चीज़ करने लगते हैं। तो यहाँ पे हम वहाँ पे उनको अवेयर कर रहे हैं, सोर्स सेग्रीगेशन ड्राइव कर रहे हैं। यहाँ पे जब कूड़ा आता है, यहाँ पे सक्सेस स्टोरी ऐसे बन रही है कि सारे गीले कचरे का हमने खाद बना दिया और सूखा कचरा अलग अलग हमने भागों में, यहाँ पे 13 भागों में अलग हो रहा है जो कि बेच दिया जाएगा। और सारा का सारा जो पैसा है, जो सारा इंसेंटिव आप समझिए कि अपनी तनख्वाह के अलावा वो सारा पैसा इन चुगने वालों पे है। और वही जैसे विजय जी ने एक और बात बोली, जो मल्टी लेयर प्लास्टिक, आपके जो चिप्स के रैपर, बिस्किट के रैपर, केक के रैपर, जिनको लो ग्रेड प्लास्टिक पैकेजिंग भी कहा जाता है, इसके ऊपर काफ़ी टाइम से चर्चा हो रही है। सीमेंट फैक्ट्रीज इसको लेना चाहती हैं, सरकार ने भी मैंडेट किया है, बट उसको कोई कलेक्शन मैकेनिज्म सेट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारा कूड़ा डेली का आता है। तो उसमें से हम छटाई करके, कूड़ा इकट्ठा करके ये सीमेंट फैक्ट्रीज में भेजेंगे जिससे इनको और पैसा बनाने का मौका मिलेगा और ये शहर में भी इसको बढ़ाएगा।